दूसरी बात पुरानी बहालियों की बात, बैकलॉग की बात है। बैकलॉग बिहार में कितने हैं? सुन लीजिए एजाज अहमद साहब, सुन लीजिए सारी सुन लीजिए सर सुन लीजिए। विभाग में 1.5 लाख 3 लाख के करीब। अरे ये 1.5 लाख 3 लाख ये तो फिर उधर भी वही हो रहा है। उसके नहीं, उधर नहीं हो रहा है, उधर सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। ठीक है, 8 सालों में 7,22,000 नौकरियां दी गई। मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा, उस पर आप बताइए ना। एक सेकंड सुन, एजाज अहमद रुक जाइए, सुन लीजिए। अब बैकलॉग आपका भी कितना है सरकार का? सुनील जी आप भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहे, 3 साल से 90,000 से 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। याद होगा तिरंगा लिए हुए एक अभ्यर्थी लाठी खा रहा था, वो उस एडीएम पर कार्रवाई भी, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याद होगा अनिसुर रहमान उस शिक्षक अभ्यर्थी का नाम। आज भी वो शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बार बार आश्वासन मिल रहा है, 7वें चरण का नोटिफिकेशन नहीं निकला। 90,000 से 1 लाख जोड़ते जाइए। पिछले 3-4 सालों से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। बीटीएससी में पिछले 4 साल से 6400 कनीय अभियंता का रिजल्ट लंबित है। 6400 3 से 4 साल में। बार बार आश्वासन के बावजूद प्रदर्शन करने को ये मजबूर हैं। अब आज ही नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और दूसरी तरफ राबड़ी आवास के बाहर घेराव कर रहे थे पुलिस मित्र, हजारों की संख्या में हैं। अनियोजित कार्यपालक सहायक वो भी हजारों की संख्या में हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे स्थायी और बहाली की मांग को लेकर। लेकिन उन लोगों की बहाली का क्या हुआ? बैकलॉग तो इतना है अभी बिहार में, पहले ही 1.5 लाख 2 लाख। उनकी बहाली को लेकर क्या कर रहे हैं आप? और बिहार एसएससी का रिजल्ट निकलता है 8 साल बाद। 2014 में परीक्षा ली जाती है, 8 साल बाद 2022 में निकलता है और अभी भी बहाली नहीं होती है। तो बैकलॉग तो आपके यहां भी भरपूर है, अब आप उसका क्या कीजिएगा? किनसे पूछ रहे हैं? सुनिए, आपसे ही सर। देखिए, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि बिहार सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रक्रिया छोड़ देते हैं, अनवरत चल रही है और इसको हम लगातार ठीक है तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इन 4 सालों में ये बहाली पूरी नहीं हो पा रही है, तो जिम्मेदार अगर वाहवाही नीतीश कुमार को मिलेगी तो सवाल तो होंगे ना। सुनील जी, सबसे बड़ी सुनील जी से भी जवाब सवाल। सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से हमारी सरकार ने ओथ लिया है उसके बाद से रोजगार पर ही पूरे देश में सर अब ये गणित आप, मैं चाह रहा था गणित के दायरे में आप ये जवाब देते तो अच्छा लगता। अब आप ये हो गया है कि आप फिलॉसफी कर रहे हैं, आप फिलॉसफी सब्जेक्ट आप चुन लेते हैं इस तरह के सवाल में। डॉक्टर सुनील जी, ठीक है हो गए सर, ये फिलॉसफी सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। डॉक्टर सुनील जी, 4 सालों में इतनी बहाली नहीं हो पाई, जवाब आपसे भी मांगा जाएगा। अगर आप 10,000 नियुक्ति पत्र बांट के वाहवाही लेते हैं तो ठीक है। एजाज अहमद हो गया, हो गया एजाज अहमद हो गया, बंद कर रहे हैं हम सर, खत्म हो रहा है सब वक्त। जल्दी से इन बहालियों का क्या हो गया? वो अभ्यर्थी तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। निश्चित ही जितने अभ्यर्थी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके सारे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके विधि सम्मत रूप से उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। सुलभ प्रसंग के लिए आपने जो कहा है, वो जो मामले आपने उठाए हैं, जो आज पुलिस मित्र का मामला है, नियोजित शिक्षकों का मामला है, उस पर उचित विचार करके उनको सन्निहित करने के देखे जाएंगे, उनके आयाम देखे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, देखे जाएंगे। सुन के शायद वो अभ्यर्थी भी थक चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। रोजगार देने हैं। अच्छी बात यह है कि नौकरी पर कम से कम आप लोगों में होड़ मच रही है, नौकरी देने में, ये अच्छी बात है। और ये सुखद एहसास है उन युवाओं के लिए जो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू में जाति और धर्म के मुद्दों में उलझे हुए थे। जाति की और धर्म की दीवार तोड़कर अगर युवा एकजुट होकर नौकरी और रोजगार की बात करेंगे तो सियासी दलों को उस पिच पर आना पड़ेगा।